दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। और लकी कोहिनूर चैनल देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। दोस्तों मैं आपके बीच में आज बात करने वाला हूं सनातन धर्म, डेंगू और मलेरिया नाम की एक बीमारी है। क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म, डेंगू, मलेरिया बीमारी क्यों है? उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान देकर एक बहुत बड़े लेवल पर इसके ऊपर बहस छिड़ गई है। आखिर क्या है सच्चाई, इसके पीछे का क्या है राज, मैं आपको परत दर परत बताने वाला हूं। अगर वास्तव में ही आप एक इंसानियत को आप बचाना चाहते हैं, मानवता को आप बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसान के लिए मानवता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कहता ये बात धर्म के लिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी कहते हैं धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। और इसी बात को कोट आगे करूं तो महात्मा बुद्ध के जो धम्म के अंदर जो मान्यता है वह क्या है? इंसान और अन्य जीव जंतुओं की उत्पत्ति भगवान ने नहीं की। ये सृष्टि अपने आप बनती है और अपने आप ही नष्ट हो जाती है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा बुद्ध के ये विचार हैं। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि जो धर्म आपको नीच ठहराता है उस धर्म को आपको लात मार देना चाहिए। कि जो इंसान के बीच में फर्क पैदा करता है, इंसान को बांटने का काम करता है। तो इसीलिए M.K. स्टालिन ने ऐसी क्या बात थी जो कि 1-2 सितंबर सनातन विरोधी एक सम्मेलन जो कि तमिलनाडु के अंदर हो रहा था, उसके अंदर गेस्ट के रूप में उदयनिधि स्टालिन को वहां पे बुलाया जाता है। और उदयनिधि स्टालिन, M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं, उनके ये बेटे हैं। जब इनको बुलाया जाता है तो उस सम्मेलन के अंदर स्टालिन ने बताया कि आप मुझे यहाँ पे मान सम्मान देने के लिए और इस आयोजन में, इस सम्मेलन में मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। और आपने जो नाम रखा है सनातन विरोधी सम्मेलन, तो इसकी जगह अगर आप सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखते तो और भी बढ़िया होता। क्योंकि उन्होंने ये बात इसलिए कही कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, जो इसे इसलिए खत्म कर देना चाहिए कि केवल इसका विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि सनातन शब्द संस्कृत से आया है और सामाजिक न्याय और समानता का विरोधी है। तो इसलिए इसी पोस्ट को आगे जाकर जब विरोध ज्यादा होना शुरू हो गया, तब उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा, कभी मैंने सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों का नरसंहार करने का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटता है। मैं अपने कहे हर शब्द पर दृढ़ता से कायम हूं। मैं उत्पीड़ित और हाशियों पर पड़े लोगों के ओर से बात की जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित हैं, और आज भी वो अपने शब्दों के ऊपर दृढ़ता से कायम है। जैसे रामास्वामी पेरियार, जो कि दक्षिण भारत के अंदर जो आज एक बहुत बड़े विचारक के रूप में जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जाति तोड़ो समाज, जाति का विनाश के संदर्भ में बाबा साहब खुद कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। तो धर्म के लिए मनुष्य अगर अपनी जान की बाजी लगा देगा तो वह धर्म किस बात का है? जो कि धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है, ना कि उसे तोड़ता है, मरोड़ता है, ना कि उसको मारता है। तो इस बात को आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी संघ है, उन्होंने इसके विचार को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म
के विरोध में ही नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका नरसंहार कर देना चाहिए। तो इसको बात को कहने में और इसके अंदर जो बात उन्होंने कही है और इनके द्वारा जो बात कही गई है, इनमें रात दिन का अंतर है। दोस्तों, किसी चीज को खत्म कर देना या फिर किसी इंसान को खत्म कर देना, दोनों में अंतर होता है। कि जैसे अब राजनीति यहाँ पे सियासी रूप में चल पड़ी है और वास्तविकता तो यह है कि दक्षिण भारत के अंदर ब्राह्मणवाद, मनुवाद बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। और वहां पर जो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो मंत्री हैं, उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वहां पर इस चीज के विरोध में आज नहीं, आज से पहले ब्राह्मण विरोध के, आडंबर के विरोध में, जो कि वहां के जो रामास्वामी पेरियार जी हैं, वो सिरे से इसे नकार देते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने इसको सिरे से खारिज करके, और बौद्ध धम्म के अंदर वो क्यों आए, क्योंकि उन्हें समानता चाहिए थी। और बाबा साहब ने खुद कहा है कि सनातन के अंदर से जाति अगर निकाल दी जाएगी तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जाति की बुनियाद पर सनातन धर्म टिका हुआ है और ब्राह्मण कभी भी इंसान को इंसान नहीं समझेगा और वो जातियों में उसको डिवाइड कर रखा है, इसीलिए सनातन धर्म चला आ रहा है। तो इसमें स्टालिन ने ये बात नहीं की है, उदयनिधि ने, कि वो जो सनातन को मानने वाले हैं उन लोगों को नरसंहार कर देना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो सनातन के कारण से उत्पीड़ित हुआ है, उनके साथ शोषण हुआ है, उनको मारा जा रहा है, तो ऐसे धर्म को खत्म कर देना चाहिए जो कि इंसान को खत्म करता है, ना कि इंसान का नरसंहार कर देना चाहिए जो कि धर्म को मानता है, सनातन को। तो इन दोनों बातों में आपको फर्क अवश्य नजर आ रहा होगा। इसी बात को लेकर डॉक्टर BR अंबेडकर ने जाति का विनाश जो पुस्तक लिखी है, उनमें साफ कहा है कि जाति को निकाल दिया जाएगा तो सनातन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसका मूल आधार ही जाति है। तो जाति को उसके अंदर से निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। इस चीज को मैं अगर कोट करूं तो रविदास महाराज ने क्यों कहा कि जात जात में जात है जे केलन के पात, रविदास मनुष्य तब बढ़िया तब तक जात ना जात। जाति के अंदर जाएंगे तो उस इंसान के अंदर जाएंगे तो जाति में जाति, जाति में उपजाति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप वास्तव में एक इंसान के रूप में जीवन जीना चाहते हैं तो मानवता सच्चा एक धर्म है। और अब इस उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर जो कि PM मोदी जी हैं, उन्होंने खुद साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो आप सुन लीजिएगा क्या कहते हैं PM मोदी साहब। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता रहा हूं कि जो अयोध्या से आपको मैं बता रहा हूं कि जो अयोध्या से परमहंसाचार्य जिनके पास में 5 रुपया नहीं है, जो कि इस बयान के ऊपर विवादित बयान नहीं है, हालांकि इसको बनाया जा रहा है। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना और जड़ से खत्म कर देना। जैसे डेंगू और मलेरिया का विरोध नहीं किया जाता है, उसे जड़ से खत्म कर देना ही एक बीमारी है, उसको जड़ से खत्म कर देना ही इंसान के शरीर के लिए ठीक रहता है। इसी तरीके से अब ये बयान आने के बाद में अयोध्या के परमहंसाचार्य जी ने कहा है जो कि 5 रुपया नहीं है, उसके पास में 10 करोड़ रुपए कहां से आए। तो दोस्तों, आपको सोचने और समझने की बात है कि जो आप मंदिरों के अंदर जाकर, अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बना है, जो ट्रस्ट बना है, उसमें 14 ब्राह्मण हैं और उसके अंदर जो पैसा SC ST OBC का वहां पे जाता है, तो जो पैसा जा रहा है वो आप ही के ऊपर 10 करोड़ का इनाम रखा गया है। एक व्यवस्था है विचारवाद की व्यवस्था और एक है अव्यवस्था। अव्यवस्था के खिलाफ अगर कोई व्यवस्था कायम करना चाहता है, समानता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए आगे आता है, तो उसी व्यक्ति को मारने के लिए, मानवता को शर्मसार करने के लिए 10 करोड़ का
इनाम रखा है। ईडी कहां गई और जो कि इसके ऊपर जो 10 करोड़ का जो इनाम रख रखा है उसको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? वो किसकी शरण में पल रहे हैं और वो 10 करोड़ का इनाम रख रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सोचनीय वाला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मानवता को शर्मसार करने वाला, मानव के साथ उत्पीड़न करने वाला, मानव को मारा जाने वाला एक ऐसा धर्म जो सनातन है, जो संस्कृत से आया है, जो सामाजिक न्याय के लिए और समानता के लिए खतरा है, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अगर इसके समक्ष कोई आदमी बोलता है, इसका विरोध करता है, तो जो विरोध करने वाला है उसी को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा परमहंसाचार्य जी ने? और इनको शरण कौन दे रहे हैं? और अभी तक ये बार क्यों खुले हैं कि 10 करोड़ रुपए उसको दिया जाएगा जो उदयनिधि MK स्टालिन के बेटे का सिर काट कर लेके आएगा? तो दोस्तों, बहुत ही अहम देश के अंदर अब ये शर्मसार करने वाली चीजें सामने आ चुकी है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो DMK नेता उदयनिधि का ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। कि आप अगर साइंस के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलेंगे तो दोस्तों आपका भी विनाश निश्चित है। क्योंकि आप पाखंडवाद और आडंबरवाद को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ताकि आप इसमें लिप्त रहें, आप शिक्षित ना बने, आप ज्ञानवान नहीं बने। क्योंकि यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मानव को समाज को और राष्ट्र को आपस में जोड़े वही धर्म है। और अगर इसके अलावा अगर कोई बात करता है कि धर्म की डेफिनेशन अलग बताता है, ऐसा धर्म जो तुम्हें नीच बनाए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कह रहे हैं। तो आपको विचार करना चाहिए। अगर साइंस से अगर आप जुड़ेंगे तो आविष्कार होगा, और पाखंड और अंधविश्वास से जुड़ेंगे तो चमत्कार होगा। चमत्कार तब माने जब मंदिर के अंदर जो CCTV फुटेज के लिए जो कैमरा लगाया गया है, तो भगवान खुद अपने आप में खुद की सुरक्षा करे। और मैं इस चमत्कार को तब मानूंगा जब मंदिर के बाहर ताला नहीं लगाया जाए, या कोई इस चमत्कार में विश्वास करने वाले लोग कोई भी व्यापार करते हैं तो वह अपने व्यापार के करने के बाद में शाम को अपने घर पे लौटते हैं तो लॉक ना लगा के आए और भगवान के भरोसे ही उसको छोड़ के आए, और आपकी अपनी सुरक्षा वह भगवान कर देगा। तो इसीलिए तब उसको चमत्कार माना जाए कि वास्तव में ये चमत्कार है। जो भगवान खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता वह आपकी क्या सुरक्षा करेगा? इसीलिए ये प्रश्न है। आगे फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अब तक अगर लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को अगर प्रेस नहीं किया तो आप प्रेस कर लीजिएगा। और फिर एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।